प्रचंड गर्मी के बीच इस वक्त दिल्ली राजनीति का एपी सेंटर बना हुआ है। साथ ही स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर दिल्ली की राजनीति फिलहाल बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए, स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया, बकायदा एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में कई ऐसी बातें लिखी गई जिसको लेकर अब विभव कुमार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि देखिए, विभव कुमार को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनके ऊपर कई धाराएं जो है वो लगाई गई हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि एफआईआर में जो है इस बात तक का जिक्र है कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उनके हाथ पैरों पर लात और घूसे बरसाए गए। इतना ही नहीं, उनकी छाती पर भी जो है लात और घूसों से वार किया गया था, जिसके बाद अब ये पूरा मामला बढ़ा। हालांकि ये पूरी घटना 13 मई की है, लेकिन 17 मई के बाद जो है वो पुलिस एक्शन में है, क्योंकि उसके बाद ही जो एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब इन सबके बीच में आपको हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये वो दो तस्वीरें हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, स्वाति मालीवाल के लिए भी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, यानी कि किसी की मुश्किलें यहां कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अब आप ऐसे में समझिए, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, आपको याद होगा कि कल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके सूत्र हैं उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था। इसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही थी ड्राइंग रूम में, और जिसमें वो उनके सुरक्षा कर्मी जो है उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब ये दूसरे वीडियो पर नजर डालिए। दरअसल ये भी सीएम आवास का ही वीडियो है। फ्रेम बाय फ्रेम आप देखिए कि आखिर किस तरीके से, देखिए आपको इसमें स्वाति मालीवाल जो है उनके साथ दो सुरक्षा कर्मी हैं, दो महिला पुलिसकर्मी हैं जो वहां पर नजर आ रही हैं, जो उन्हें बाहर ले जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल जिन्होंने पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है, ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है, उनके पीछे जो है दो और पुलिसकर्मी नजर आ रखे हैं। अब ये एक फ्रेम है। अब आप दूसरे फ्रेम में जब नजर डालेंगे तो वो फ्रेम हो जाता है उनके घर के बाहर का, यानी कि सीएम आवास के घर के बाहर का। दो पुलिसकर्मी जो है वो उनको बाहर लेकर जाते हैं, महिला पुलिसकर्मी। लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल घर के बाहर पहुंचती है, वो तुरंत जो है गार्ड का हाथ छिटक देती है। हालांकि अगर आप इसमें स्वाति मालीवाल की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको जो है चोट लगी है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है वो चल रही थी। लेकिन कई बार ऐसी गुम चोट जो है शरीर में होती है, कई बार आपको या मुझे भी कई बार ऐसी चोटें लग जाती हैं जिसका दर्द का एहसास जो है हमें उस वक्त नहीं होता, लेकिन बाद में जरूर होता है। लेकिन जिस तरीके से एफआईआर में ये बात लिखी गई थी कि स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो बेहोशी की हालत में थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी, जो इन तस्वीरों में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये हम आपको वीडियो के तथ्य बता रहे हैं कि आखिर ये वीडियो क्या कुछ कहती है। अब देखिए आगे, अब अगर आप इस वीडियो में बढ़ेंगे तो स्वाति मालीवाल ने हाथ झटका, उसके बाद वहां पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे, वो उनसे बात कर रही है। और जो वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, देखने से वो उनको कह रही है कि मेरा चेहरा देखो। वो चेहरे की बात कर रही हैं कि मेरे चेहरे पर जो है शायद कुछ निशान हो सकते हैं। किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ऑडियो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नहीं समझ आ रहा है कि आखिर स्वाति मालीवाल जो है वो किस बारे में बात कर रही हैं। एक तो रही ये फुटेज। अब आप कल की फुटेज याद कीजिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इसमें स्वाति मालीवाल जो है वो बिल्कुल ठीक से चल रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही है। लेकिन कल जब स्वाति मालीवाल पहुंची थी कोर्ट अपना बयान दर्ज कराने के लिए, तो कि तब की ये तस्वीर है जहां पर स्वाति मालीवाल बहुत ही मुश्किल से चल पा रही है। देखिए किस तरीके से अपने आप को जो है उनके चेहरे पर साफ तौर पर दर्द नजर आ रहा है। उनको पता चल रहा है कि कोई भी अगर उनको देखेगा तो पता चल जाएगा कि आखिर वो कितने दर्द में है। किस तरीके से रेलिंग को पकड़कर वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। उनके आसपास जो है पुलिसकर्मी मौजूद है, उन्हें गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से रवाना हो जाती है। तो ये दो तस्वीरें जो है अब इस बात को बता रखी हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये पूरा मामला जो है अब वो कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं जो है वो विभव कुमार के ऊपर लगाई गई हैं, जो पूरी तरीके से नॉन बेलेबल है। लेकिन इन सबके बीच में एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार की जो है वो मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जाने से पहले जरूर याद रखिएगा, आपको न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट कर आप बताएं कि आखिर इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं।